विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था और इससे पिछले क्लास में हमने 1.1 को भी सॉल्व कर लिया था। आज हम क्लास 11 का समुच्चय जो है प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें एक टॉपिक है आपका उपसमुच्चय। क्या है? उपसमुच्चय। पहले हम उपसमुच्चय को समझ लेते हैं, तब इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। छोटी सी प्रश्नावली है, ज़्यादा समस्या है नहीं, तो हम डायरेक्ट आपको ये बता रहे हैं उपसमुच्चय। क्या बता रहे हैं? उपसमुच्चय। ठीक। उपसमुच्चय किसे कहते हैं जानते हैं? जब हम किसी को कहीं से उठा लेते हैं तो उपसमुच्चय बोल देते हैं। जैसे कि हम कहेंगे, देखो अगर a बराबर हमारे पास है 1 और 2 और b बराबर है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि b जो है वो उपसमुच्चय है a का। ये उपसमुच्चय की चिन्ह है। b जो है वो उपसमुच्चय है a का, क्योंकि a से ही तो b को उठाया गया है, a में से ही तो b को लिया गया है, तो b उपसमुच्चय होगा a का, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ a बराबर हमने दिया आपको 1 और 2 और आप इसके सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो उपसमुच्चयों की जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर n। क्या होती है? उपसमुच्चय की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप कहेंगे 2 की पावर n। n क्या है? समुच्चयों की संख्या। इसमें 2 समुच्चय हैं। अभी देखते हैं उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फाई होता है, किसी का भी रिक्त समुच्चय जरूर होता है, ठीक है? तो फाई तो इसका उपसमुच्चय होगा ही साथ 1 भी इसका उपसमुच्चय होगा, ये 2 भी इसका उपसमुच्चय होगा और 1 2 भी इसका क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ठीक, ये पूरी बात आपके माइंड में सेव होनी चाहिए। अच्छा, ये हमने कहा इसको अलग अलग करके लिखा, एक बार 1 को लिखा, एक बार 2 को लिखा, एक बार साथ में लिख लिया। अब 2 1 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। फाई तो हर किसी का उपसमुच्चय होगा, फिक्स है। फाई हर किसी का उपसमुच्चय होगा क्योंकि ये खाली है, ठीक है? अब देखो, हम कहें कि हमारे पास समुच्चय कितने थे? 1 और 2। अरे 2 की पावर n, n कितना आया? 2, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना? 4। 1 2 3 4। उपसमुच्चयों की संख्या भी पता चल गई। लेकिन उपसमुच्चय के जो प्रकार होते हैं ये 2 टाइप में होते हैं। कितने टाइप में होते हैं? 2 टाइप में। एक तो होता है उचित उपसमुच्चय, उचित, और दूसरा होता है अनुचित। क्या होता है? अनुचित। उचित अनुचित कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। उचित क्या है? सही चीज। अनुचित क्या है? गलत चीज। सही मायने में देखा जाए तो उपसमुच्चय की कैटेगरी में ये तो आ जाएगा, ये बात उचित है 100%। ये 1 भी इसी में से लिया गया तो ये भी बात उचित है। ये 2 भी इसी में से लिया गया, ये भी बात उचित है। ये 1 और 2 इसी में से तो लिया गया है, इसी में से तो लिया गया है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट यही है, तो ये उचित नहीं, ये अनुचित होगा। क्या होगा? अनुचित होगा। मतलब ये अनुचित उपसमुच्चय है, बाकी ये 3 उचित उपसमुच्चय हैं। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में फ़र्क होता है। ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा वाइस प्रिंसिपल है, ये हमारा समुच्चय था, ये हमारा उपसमुच्चय है। अब उपसमुच्चय हमेशा उससे छोटा होगा ना, उपसमुच्चय समुच्चय से छोटा होगा, ठीक? तो हम कहेंगे ये तो उचित है, ये छोटा है, ये भी छोटा है इससे, ये भी उचित है, ये भी छोटा है, ये भी उचित है, लेकिन ये तो बराबर है। ये उचित नहीं है, अनुचित है। उपसमुच्चय कहेंगे लेकिन अनुचित कहेंगे। बात क्लियर है? मैंने कहा एक और उदाहरण अगर मैं आपको यहाँ से लेकर दिखाऊं, A B C, हम कहें इसके सभी उपसमुच्चय लिखिए, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो फाई, फिर लिखेंगे A, फिर लिखेंगे B, फिर लिखेंगे C, फिर लिखेंगे AB, फिर लिखेंगे BC, फिर लिखेंगे AC, चाहे CA कुछ भी लिख सकते हैं, फिर इन सभी को लिख लेंगे ABC। बताओ, हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n। n कितना है? 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना तामझाम करने से अच्छा है जब आपसे पूछा जाए उपसमुच्चयों की संख्या तो आप 2 की पावर n लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उचित उपसमुच्चय क्या क्या है
ये इससे छोटा, ये भी 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 इससे छोटा। यहाँ तक के जो आपके उपसमुच्चय हैं, ये सारे उपसमुच्चय क्या हैं? इससे छोटे हैं। जो इससे छोटे हैं वो उचित हो गए। अब ये इससे बड़ा है, ये उचित नहीं हुआ, ये अनुचित हो गया। तो इसको हम कहेंगे अनुचित उपसमुच्चय, बाकी सबको उचित कहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब सीधा प्रश्न पे चलते हैं। बस सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। हमें सही कथन बनाना है, क्या है और क्या नहीं है। अब देखो 2 3 4 क्या इससे लिया गया है? 2 इसी से लिया गया है। अरे ये वाला 2 जो है इसी से लिया गया है। ये 3 इसी से लिया गया है। ये 4, मतलब ये सारी चीज इधर से उठाई गई है। तो ये वाला इसी का तो उपसमुच्चय होगा। इसका मतलब सीधा सीधा हम कहेंगे ये बात ठीक है, ये वाला इसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय होगा। 2 3 4 उपसमुच्चय है इधर वाले का। ये बात क्लियर है, सिंपल सा था। दूसरा ए बी सी जो है बी सी डी से उठाया गया है। क्या उठाया गया? अरे इससे तो सिर्फ सी और बी उठाया गया, ए तो ये कहीं और से ले आया, कहीं और से लाया, मतलब इसका ये उपसमुच्चय नहीं है। तो ये उपसमुच्चय नहीं है। बस एक्स इस प्रकार है कि एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, ये आपके स्कूल में कक्षा 11 का विद्यार्थी है। एक्स जो इस प्रकार है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। सीधी सीधी बात यह है कि आपके विद्यालय का ही विद्यार्थी होगा जो आप क्लास 11 में है। तो ये तो विद्यालय की बात यहाँ हो रही, विद्यालय का ही विद्यार्थी तो इधर है, इसका मतलब ये उपसमुच्चय है। अरे विद्यालय का ही विद्यार्थी तो कक्षा 11 में होगा, आपके विद्यालय का ही विद्यार्थी तो इस क्लास 11th में होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है बिल्कुल 100%। एक्स इस प्रकार है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इधर वाला कोई भी वृत्त हो सकता है। एक्स इस प्रकार है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यहाँ सिर्फ 1 इकाई का त्रिज्या है। कितनी इकाई का है? 1 इकाई का त्रिज्या है मेरे भाई। कितनी इकाई का? 1 इकाई का। और इधर कि कोई भी वृत्त हो सकता है, छोटा बड़ा कितना बड़ा। तो क्या एक वाले से कोई बड़ा वृत्त उठाया जा सकता है? नहीं ना। इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिट है। यहाँ सिर्फ 1 इकाई का वृत्त है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, इसने नहीं कुछ कहा। तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या आयत में से किसी त्रिभुज को उठाया जा सकता है? अरे आयत होता है इस तरह से, आयत होता है इस तरह से, और त्रिभुज होता है इस तरह से। तो इसमें से इसको थोड़ी उठाया जा सकता है भाई। तो ये भी उपसमुच्चय नहीं है। एक्स इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब सारे पार्ट आपस में क्या है? सारी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज मतलब सारा त्रिभुज। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज मतलब कितनों प्रकार का त्रिभुज। तो बहुत सारे प्रकार में एक ये भी तो त्रिभुज होगा, तो इधर से ही उठाया गया होगा। तो ये बात ठीक है भाई, उपसमुच्चय है। एक्स इस प्रकार है कि एक समप्राकृत संख्या है। एक्स एक समप्राकृत संख्या है, मतलब इधर वाली जो होगी वो क्या होगी? 2 4 8 10 12 ऐसे ऐसे संख्याएं होंगी इधर। ये समप्राकृत संख्या हो गई। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है, मतलब इधर की संख्या जो होगी वो होगी पूर्णांक, मतलब माइनस में भी होगा, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे ऐसे इधर बहुत सारी संख्या, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर बहुत सारी संख्या, इधर भी बहुत सारी संख्या, इधर भी बहुत सारी संख्या।
तो हम कहेंगे भाई इसी में से तो उठाया गया होगा ये वाला 2, ये 2 इसी में से तो उठाया गया, ये 4 इसी में से तो उठाया गया, आगे और संख्या होगी, मतलब सीधा सीधा है कि ये उपसमुच्चय होगा। बात सीधी सीधी है कि ये क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल तरीके से समझ में आया होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। नेक्स्ट जो है हमारा अगला सवाल है प्रश्न 2 कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें ये चेक करना है कि जो इसने कहा है वो सत्य है या फिर असत्य है। यहाँ देखो, इसने कहा ए बी जो है बी सी ए का उपसमुच्चय है। इसमें से क्या इसको उठाया गया, ए से ही तो ये ए आया है, इस बी से तो ये बी आया है, इधर और कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस इधर वाला लिमिटेड होना चाहिए। तो ये बात इसकी क्या है, सत्य है। ए ई जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। पहले तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या क्या होगा, ए ई आई ओ यू। अब आप बताइए क्या ए और ई इसी में से नहीं उठाया गया है, बिल्कुल उठाया गया भाई, ए ई। तो ठीक है भाई, ये भी हमारा क्या है, सत्य है कथन, कोई गलती है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो 1 2 3 और 1 3 5, एक तो यहीं से उठाया गया लेकिन 2 ये कहीं और से ले आया, इसका मतलब ये बात इसकी गलत है, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो ये बात इसकी क्या है, असत्य है। ए जो है ए बी सी का उपसमुच्चय है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई ए तो यहीं से उठाया गया है, तो ये बात इसकी क्या है, सत्य है, ये बात इसकी सत्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ देखो ए बिलोंग्स टू ए बी सी, जब कभी बिलोंग्स टू आएगा तो उसे ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा, बात ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था मेरे भाई, ऐसा, तब ये सत्य होता। इसका मतलब ये बात गलत है, इसको इसने ब्रैकेट में लिख दिया। हाँ, ये तो पागल आदमी है ना। x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होगी, 2 4। आप कहोगे जीरो काहे नहीं लिख रहे हैं, अरे जीरो प्राकृत संख्या थोड़ी है, जीरो तो पूर्ण संख्या है, तो प्राकृत संख्या में सिर्फ 2 और 4 ही तो आएगा, 6 से कम रखना है ना। और यहाँ x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है 2, x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, एक भी विभाजित करेगी 2 3 4 और 6 और 12, 6 के बाद 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36 और 12 13 14 15 16 17 18 दूना 36 और 36 के पहाड़े में आता है। बताओ ये वाला 2 कहाँ से उठाया गया, यहीं से उठाया गया। ये 4 कहाँ से उठाया गया, यहीं से उठाया गया। मतलब ये बात इसकी क्या है, सत्य है। ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य, ये सत्य। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए भाई। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। ये 3 4 एक साथ में है, हम कहेंगे क्या 3 4 इसका उपसमुच्चय है, क्या 3 4 इसका उपसमुच्चय है। तो हम कहेंगे उपसमुच्चय को तो इस तरह वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, उपसमुच्चय को तो इस तरह वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ये भाई 3 4 जो है, ये 3 4 हमारा एक साथ था कि नहीं था। अब इसको उपसमुच्चय के लिए एक ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था। सपोज करिए ये पूरा ब्रैकेट सही वाला x था, मान लो पूरा ब्रैकेट सही वाला x है, x बराबर मान लो ऐसा है 3 4 एक ही संख्या है। अरे अगर इसको उपसमुच्चय के रूप में लिखेंगे तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको इसमें नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो सत्य रूप क्या होगा, सत्य ये होगा कि यहाँ पर इसकी चिन्ह क्या होनी चाहिए थी,
बिलोंग्स टू होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? बिलोंग्स टू होनी चाहिए। तो इसका रीज़न अगर आपको लिखना होगा, अगर इसका रीज़न लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूँगा कुछ। ठीक, कैसे लिखूँगा भैया? ये बात समझाया जो मैंने, ये आपको समझ में आई? नहीं आई ना तो फिर से समझा दूंगा। अभी हमने कहा ये ऐसा होना चाहिए था यार, ये 3 और 4 जो है इनके बीच में बिलोंग्स टू होना चाहिए। ठीक, ऐसे ये बिलोंग कर रहा है। हमने कहा ये मान लो हमारा x है, ये क्या है? x है। तो x जो है वो बिलोंग्स टू a है, x जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं? अब अगर देखा जाए तो इस पूरी की जगह आ गया x, और x जो है इस तरह, इसका मतलब हुआ क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं ना। उपसमुच्चय को तो ऐसे लिखा जाता है ना मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? अरे भाई तुम क्यों आ रहे हो? मैंने आपको कहा कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि भाई अगर ये ऐसा है, x कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अरे भाई ऐसा क्यों होगा? उपसमुच्चय के लिए ब्रैकेट होता है। ठीक, तो ये बात क्लियर है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ हमने लिख भी दिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू ए। हम कहेंगे 3 4 को हमने मान लो x मान रखा है, तो x बिलोंग्स टू ए होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भाई। तो ये 100% सही है। तो ये बात क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। ठीक, हम कहेंगे ये सत्य है, ये बात सच है कि रेल मांगा गया था। ठीक, तो लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। और ध्यान रखिए इसने कहा कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। जो सत्य नहीं है उसका रीजन बताना है, जो सत्य है उसका रीजन नहीं बताना है। यहाँ पे देखो भाई 3 4 उपसमुच्चय ए का, तो हम कहेंगे भाई ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है, और उपसमुच्चय ए का हम कहेंगे ये पूरा तो एक में ही है, ये पूरा तो एक में ही है। तब तो ठीक है, ये एक में है, उसके बाद एक ब्रैकेट चाहिए था उपसमुच्चय होने के लिए, तो वो तो मिल रहा है। तो ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ठीक, बात क्लियर है? मुझे लगता है इसमें मैंने सारे प्रश्न नहीं इंक्लूड करे हैं, हो सकता है कुछ इधर उधर कुछ क्वेश्चन हट गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। लगभग अगर आप ये सारी बातें समझ गए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और शायद मुझे लग रहा है सारा प्रश्न है, लेकिन नहीं होगा तो देख लीजिएगा। एक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, एक जो है बिलोंग्स। अब बिलोंग्स टू में कभी ये वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं, बिलोंग्स वाले में नहीं लगाते, तो ये बात भी क्या है? सत्य है। एक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से ही तो एक उठाया गया है। ठीक है, ये बात सच है। लेकिन यहाँ एक इस तरह होना चाहिए था, इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। और सत्य रूप होने के लिए क्यों अगर ये पूछ रहा है तो हम कहेंगे भैया ये जो है वो इस तरह होना चाहिए था, ऐसी चिन्ह होना चाहिए था, या फिर इसे ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए था। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है 1-2 प्रश्न इसमें छोटा होगा, तो छोटा होगा तो कोई बात नहीं, आप समझ गए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर और सारे प्रश्न थे, शायद कुछ दिक्कत हुई होगी टाइप करने में या कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अगर ये सारे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ है तो भाई है तो एक काम करो, इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं a बराबर 1 2 ऐसे है। a बराबर 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब देखो 1 2 5 1 2 5 उपसमुच्चय है ए का, तो 1 2 5। हाँ ठीक है, इसमें नहीं बाज रहे हैं, जैसे इसमें लफड़ा नहीं हो रहा है तब ये उपसमुच्चय है। ये बात इसकी क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है।
इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। मैंने कहा जब बिलोंग्स टू की चिन्ह होगी तो ये ब्रैकेट नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो ये सत्य कैसे होगा, ये सत्य होगा कि अगर ये चिन्ह है 1 2 5 में, तो यहाँ बिलोंग्स टू का चिन्ह नहीं होगा, अवयव का चिन्ह नहीं होगा, उपसमुच्चय का चिन्ह होगा मेरे भाई, उपसमुच्चय का चिन्ह होगा। या फिर हम कहेंगे, या तो इसका अगर चिन्ह ये लेनी है तो भाई ब्रैकेट हटा दो, 1 2 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए होगा लेकिन ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक, ऐसी बात है भाई, मेरे भाई ऐसी बात है। फिर देखो 1 2 3 उपसमुच्चय ए का, 1 तो इसी से लिया गया, 2 तो इसी से लिया गया, लेकिन 3 नहीं लेना था, लेते तो 4 भी उठाते और ब्रैकेट सही उठाते, ब्रैकेट सहित उठाते, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ये क्या है भैया, असत्य है, असत्य है ये। क्यों, इसका सही रूप क्या होगा, तो हम कहेंगे सही रूप होगा भैया ऐसे होगा, 1 2 3 और 4 को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बंद कर देंगे, तब यहाँ ये चिन्ह हो सकती है, बस और कोई रीज़न नहीं है, और कोई रीज़न नहीं है, ये असत्य है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 कभी बिलोंग नहीं करता है, 5 हमेशा उपसमुच्चय होता है। 5 क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ तो भाई असत्य है, असत्य है। सत्य क्या होगा, तो हम कहेंगे सत्य होगा 5 जो है वो उपसमुच्चय होगा ए का, ये होना चाहिए, ए का उपसमुच्चय 5 होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये सत्य है भाई। यहाँ तो ठीक है, वही चीज़ तो यहाँ लिखा है। 5 को कभी ब्रैकेट में लिखा ही नहीं जाता, ये तो डायरेक्ट असत्य हो गया। या तो ब्रैकेट रहेगा, ये क्यों, क्योंकि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, या तो 5 या ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, चाहे 5 लिख दो चाहे ब्रैकेट लिख दो, दोनों का मतलब रिक्त होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें 11 थे। इस प्रश्न को देखते हैं, चौथा, ज़्यादा प्रश्न है नहीं। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय लिखना स्टार्टिंग में बताया था मैंने, है ना। उपसमुच्चय पहले का, फर्स्ट का हल लिखते हैं, फर्स्ट का हल लिखते हैं माधव, फर्स्ट का हल। हम कहेंगे ये हमारा प्रश्न है, इसका जो उपसमुच्चय होगा वो 5 होगा और ये स्वयं होगा, बस बस इतने। हमने कहा ठीक है 5 तो होता ही है और ये स्वयं होगा, ये उचित है या अनुचित है, उचित अनुचित ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूर है। दूसरे को देखो भैया, दूसरा है ए और बी, स्टार्टिंग में मैंने ऐसा करवाया था। इसका उपसमुच्चय पहले 5 होगा, फिर ए को अलग करेंगे, फिर बी को अलग करेंगे, फिर ए और बी को साथ में करेंगे। लो भैया हो गया आंसर। क्या किसी को समस्या है? अरे नहीं होनी चाहिए भाई, किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। ये 4 ही होगा, 2 की पावर n, n मतलब कितना, 2 समुच्चय है, 2 की पावर 2 मतलब 4। लो भाई आ गया। अब लो अगला प्रश्न देखो, तीसरा तो मैंने कराया ही था स्टार्टिंग में, 1 2 और 3। हम कहेंगे इसका क्या होगा, हम कहेंगे सबसे पहले 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर इस 2 को अलग लिखेंगे, इस 2 को अलग लिखेंगे, फिर 3 को अलग लिखेंगे, फिर 1 और 2 को साथ में लिखेंगे, फिर 2 और 3 को साथ में लिखेंगे, फिर 1 और 3 को साथ में लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 सबको लिख लेंगे, 1 2 3 हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
फाई का उपसमुच्चय हमेशा फाई ही होता है। लो चौथे का यहीं लिख दे रहा हूँ, चौथे का जो हल है वो क्या होगा, फाई का उपसमुच्चय फाई ही होगा। बस फाई का क्या होगा, खाली मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं का उपसमुच्चय भी कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, जो कुछ नहीं है उसका उपसमुच्चय भी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल क्या है, अंतराल क्या है भाई, अंतराल समझते हैं, थोड़ा सा अंतराल को समझ लेते हैं। अंतराल को संख्या रेखा पे भी दर्शाना सीखेंगे हम लोग, ज़रूरत पड़ेगी तब सीखेंगे, अभी छोड़ दो। अंतराल को सिर्फ ऐसे समझते हैं कि अंतराल हमेशा वास्तविक संख्याओं पे निकाला जाता है, आर पे निकाला जाता है, वास्तविक संख्याओं पे निकाला जाता है। तो देखो सब में वास्तविक संख्या है। x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और x -4 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर है और 6 से छोटा भी है। हम कहेंगे ठीक है भाई, हमने कहा पहले को अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ इस तरह से है कि x है -4 और 6 की तो बात हो रही है, ठीक, -4 और 6 की बात हो रही है, ये बात ठीक है। फिर इसने कहा -4 से बड़ा x है, इसका मतलब -4 को शामिल नहीं करना है, -4 से बड़ी संख्याएं शामिल करनी है। 6 के बराबर भी है, 6 से छोटा भी है, मतलब 6 को शामिल करना है। जिसे शामिल करना है वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जिसे शामिल नहीं करना है वहाँ छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, नहीं समझे? मैंने कहा जहाँ ये बराबर की चिन्ह होगी वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जहाँ बराबर की ऐसे चिन्ह नहीं है वहाँ ये वाली चिन्ह लगा देंगे। अभी बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं ना। हमने कहा -4 से बड़ी संख्या मतलब -4 को शामिल नहीं करना है। 6 से छोटी और 6 के बराबर, 6 के बराबर भी है तो शामिल करना है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि x जो है इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। हमने कहा -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ना हमें -12 को शामिल करना है ना -10 को शामिल करना है। भाई यही तो, अरे बराबर की चिन्ह होती तब तो यहाँ शामिल करते। अगर यहाँ बराबर की चिन्ह होती इसका मतलब सीधा सीधा -12 से बड़ी संख्या, -12 से बड़ी संख्या और -10 से छोटी संख्या, मतलब -10 को नहीं लेना है, उससे छोटी लेना है। नहीं लेना है मतलब छोटा ब्रैकेट, -12 से बड़ी संख्या लेना है मतलब -12 को लेना है नहीं, उससे बड़ी संख्याओं को लेना है मतलब छोटा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए सिंपल सा है ये, सिंपल सा ही तो है। तीसरे वाले को करते हैं सॉल्व। x इस प्रकार है कि x जो है एक वास्तविक संख्या और 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, 0 के बराबर और 0 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है। 7 से क्या है? छोटी है। तो 0 को शामिल करना है, बराबर की चिन्ह लगी है मतलब शामिल करना है, और 7 से छोटी है मतलब 7 को शामिल नहीं करना है, नहीं करना है मतलब छोटा ब्रैकेट, बस। हाँ, इतनी सी तो बात है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, सिंपल सा तो था। x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है लेकिन x जो है 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है। 3 और 4 की तो बात हो रही है लेकिन 3 के बराबर है मतलब बड़ा ब्रैकेट, 3 से बड़ा भी है, 4 के बराबर और 4 से छोटा। 4 के बराबर, जैसे यहाँ बराबर की चिन्ह आई मतलब लो भैया सारा मुद्दा खत्म, सारा मुद्दा खत्म। ठीक, लो भैया तुम इधर, अरे 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 भाई, अरे भैया, अरे दादा तुम कहाँ हो गया है तुमको, इधर आओ। लो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जिसमें शामिल करना है, जहाँ बराबर की चिन्ह होगी उसे शामिल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा है नहीं, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 11वां तो है, इतने तो है। 2 स्लाइड और बची है मतलब 1 और 2, छोटा छोटा है, ख़त्म करते हैं जल्दी से।
ठीक, ये अपने आप स्टॉप हो जाता है, जानते हैं, गरीबी है तो कैमरा हीट हो जाता है, हीट होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। अच्छी बात है कि कह रहा ब्लास्ट नहीं होंगे भाई, हम बंद हो जाएंगे वो ठीक है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होंगे। ठीक है, इंसान तो ऐसे होते हैं, गर्म हो जाने पर एकदम दिमाग गर्म होता है तो एकदम सब भड़ास निकाल देते हैं। कैमरे अच्छा है, कम से कम भड़ास तो नहीं निकाल रहा, चुपचाप बंद हो जा रहा है कि नहीं। चलिए, लोगों की तरह तो नहीं है ना, आपके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आया तो लोगों से बुराइयां करना शुरू कर दी। कैमरा अच्छा है भला, कम से कम उसे गुस्सा आता है कि हमें लगातार यूज में ले रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो चुप हो जाते हैं, बंद हो जाता है भाई। लेकिन वो नहीं, किसी से बुराई करने वाला काम करता है। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। सिंपल सा है, जैसा इधर था ऐसे वाले को वैसे करना है, पहले ऐसे वाले को ऐसे, अब ऐसे वाले को ऐसे। ये बात तो फिक्स है, इतनी चीज़ तो तुम्हें लिखनी है मेरे भाई। ये चीज़ अपने हिसाब से देख लेते हैं। चलो पहले वाले को लिखते हैं, लिखेंगे हल। हम लिखेंगे x इस प्रकार है कि x जो है वो बिलोंग्स टू r। x एक वास्तविक संख्या है। और देखो और देखो और देखो, ऐसे तो करना है, कॉमा लगा दो। लो भाई, कॉमा लगा दिया। x जो है -3 से बड़ा है। यहाँ देखना, इस चिन्ह को नोटिस करना, मतलब -3 को शामिल नहीं करना है। -3 से x जो है वो बड़ा है और 0 से छोटा है। लो भाई, हो गया, 0 से छोटा है। अगर यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट होता तो यहाँ बराबर लग जाता, बस इतनी सी तो बात थी। लो, इसको देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। अब देखो, ये तो लिखना ही है, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या है। और -7 से x क्या है, बड़ा तो है, लेकिन बड़ा तो है भैया, लेकिन बराबर भी है, शामिल करना है। इसका मतलब होता है शामिल करना है, और शामिल करना मतलब बराबर की चिन्ह। लेकिन 9 को शामिल नहीं करना है, छोटा ब्रैकेट है मतलब 9 को शामिल नहीं करना है, 9 से छोटी संख्या लेनी है, बात खत्म। इस पर चलते हैं, इस पर चलते हैं। हम कहेंगे ये तो लिखना ही लिखना है भैया। अब देखो, 6 से बड़ा होगा x, x जो है वो 6 से बड़ा है, शामिल नहीं करना है, छोटा ब्रैकेट है मतलब शामिल नहीं करना है। लेकिन 12 से छोटा तो है ही, लेकिन उसके बराबर भी है। यहाँ देखो, यहाँ शामिल करना है, ये वाला ब्रैकेट हो वहाँ शामिल करना है, मतलब बराबर की चिन्ह लगेगी। हो गया भाई। लास्ट प्रश्न है इसका, -23 से x इस प्रकार है कि x जो है एक वास्तविक संख्या है और x में -23 से बड़ा तो है ही x, लेकिन -23 को शामिल भी करना है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है मतलब शामिल करना है, ठीक है। और 5 को शामिल नहीं करना है, मतलब 5 से छोटा है। लो, बात खत्म। ये सिंपल सा था। इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाना आपको सिखा दूंगा, जरूरत पड़ेगी, अभी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं मिलेगा इसमें, नहीं तो कहीं और सही, तो नहीं कोई और सही, है ना। देखो, 7वां है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय होता है ऐसा समुच्चय जो हर किसी पे अप्लाई हो जाए, वो होता है। देखो, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, ये कहाँ से उठाया जाएगा, जहाँ सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। सभी त्रिभुज में एक समकोण वाला भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत है। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसको भी सभी त्रिभुजों में उठा लेंगे। बहुत टाइप का त्रिभुज जहाँ होगा वहीं से ये भी उठा लेंगे, ये भी उठा लेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकंड के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, समुच्चय होगा त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। क्योंकि त्रिभुजों का मतलब समझ रहे हो, सारे त्रिभुज,
हर टाइप का त्रिभुज, और हर टाइप के त्रिभुज में ही समकोण त्रिभुज मिल जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। बात खत्म। इसमें क्या था। अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं धड़ाक से। देखो प्रश्न 8 है, समुच्चय ए बराबर 1 3 5 और बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर इतना प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय और बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय ये होता है जो सभी कंडीशन को सर्टिफाई करे, सभी कंडीशन को। जैसे कि भाई देखो, जीरो कहाँ से उठाया गया, इससे उठाया गया, इसी से जीरो उठा लिया गया, ये सार्वत्रिक है, इससे ये सारे उठाए गए होंगे। देखते हैं एक कहाँ से, एक यहाँ ले लिया गया। चलो इसको देखते हैं, एक इसने यहाँ से लिया, 3 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, ये तो ठीक है। 2 यहाँ से लिया, 4 यहाँ से लिया, 6 यहाँ से लिया, ये भी ठीक है। 0 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, 4 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ले लिया, 8 कहाँ से ले लिया इसने भाई। अरे भैया, ये भैया चौपट कर दिया इसने। 8 कहाँ से ले लिया, इसके पास तो है ही नहीं, मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। यहाँ से तो ये सब नहीं लिए गए हैं, पहली कंडीशन फेल हो गई इन सब की। लो हटाओ भाई, दूसरे पे चलते हैं। 5, अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो इनको क्या दे सकता है, ये तो है ही नहीं भाई। एक यहाँ से थोड़ी उठाया, इसके पास कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं इसको, देखो एक कहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, 3 कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया होगा, 5 कहाँ से उठाया, यहाँ से। ये बात पास हो गई, ए वाला पास हो गया, यहाँ से ए वाला पास हो गया। इसका 2 कहाँ से उठाया, यहीं से उठाया, 4 कहाँ से उठाया, यहीं से उठाया, 6 कहाँ से उठाया, यहीं से उठाया। अरे भैया 2 भी पास हो गया। इसको देखते हैं, 0 यहीं से उठाया, 2 यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से उठाया, 6 यहीं से उठाया, 8 यहीं। अरे ठीक, ये तीनों पास हो गए, मतलब ये वाला क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का उदाहरण है, इसी से ये सारे उठाए गए हैं। ठीक है, चलो आगे चेक कर लेते हैं। ये तो सार्वत्रिक है, आगे चेक कर लेते हैं। 1 यहीं से उठाया गया, 3 यहीं से उठाया गया, 5 यहीं से उठाया गया, ए वाला पास हो गया इसके लिए। 2 यहाँ से उठाया गया, 4 यहाँ से उठाया गया, 6 भी यहाँ से उठाया गया, ये भी पास हो गया। अब देखो 0, अरे भैया 0 ये कहीं और से लाया है, यहाँ से नहीं ले गया है, क्योंकि इसके पास तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। बात खत्म। बहुत सिंपल प्रश्नावली थी, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसका नोट्स अगर लेना चाह रहे हैं जो अभी मैंने लिखा है, तो आपके सामने अभी एक QR कोड आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप इसको स्कैन करिए, स्कैन करेंगे तो आपको जो अभी मैंने लिखा है वो सारा लिखा है मिल जाएगा। ये वाला कोड आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इससे भी बेहतर अंदाज में अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।